हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। ये सूट अस्तर वाला है और इसके गले पे ऐसा डिजाइन है। जब गले पे ऐसा डिजाइन हो तो इसकी कटिंग कैसे करते हैं आज मैं आपको बताऊंगी कि भैया किस तरह कटिंग होती है। बिल्कुल सिंपल है, वही मेथड है, तो आप इसको ध्यान से देखना और इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है ऐसे डिजाइनर गले में। दोस्तों मैंने देखो अपने अस्तर को बिछा लिया है, जितना मेरे को चाहिए था फोल्ड कर लिया इसको। मैंने इसको 12.5 इंच ही फोल्ड किया है क्योंकि मेरे नाप के अनुसार मेरे हिप है 10 इंच, तो मैं 12 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, तो 12 इंच के रखेंगे, इसलिए हमें इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है। 6.5 इंच पे हमने तीरे का निशान लगाना है और 7 इंच पे हमें मुड्ढे का लगाना है। और जब 7 इंच का हमें निशान लगा लिया हमने, तो यहीं से मैं कमर का लगाऊंगे निशान। कमर का हम 14 इंच पे लगाएंगे और हिप का निशान भी हमें 22 इंच पे लगाएंगे। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ भी ऐसे निशान लगा लेंगे 7 इंच पे, फिर 14 पे और फिर ये मैं 22 इंच पे लगा रही हूँ। अब इन निशानों को हमें सीधा कर लेंगे। दोस्तों मैंने निशान लगा लिए हैं ये, जिन पे मैं फिटिंग के निशान लगाऊंगी। तो हमारी छाती तैयार है, इनकी 38 इंच है। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच, और 2 इंच में एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन, मैं हमेशा 2 इंच लेती हूँ। और कमर इनकी 33 इंच है। 33 इंच का भी चौथा हिस्सा होता है 8.25। हिप इनके 40 इंच है, तो इनके 40 का चौथा हिस्सा होता है 10 इंच, जो कि मैं यहाँ पे 10 इंच का निशान लगा दिया। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और जो नीचे हिप का जैसे 10 इंच है, तो नीचे भी हम 10 इंच का ही निशान लगाएंगे और 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा। अब मैं इनको मिला दूंगी। पहले तो हम ये सीधी लाइन मिलाएंगे। अब मैं फिटिंग के निशान को इस स्केल की हेल्प से देखो ऐसे मिलाते हैं। जहाँ भी ये निशान मिलते हैं वहां पे स्केल रखो और एक लाइन खींच दो। ये मेरे फिटिंग के निशान लगा दिए हैं मैंने। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, फिर ऐसे ही मैं कपड़े पे रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मुड्ढा हम 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का ही निशान ऐसे करके 1.5 इंच पे, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा इस लाइनों से टच करते हुए, इस निशान को क्रॉस करते हुए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऐसे हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये मेरे निशान हो गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर देते हैं। अब मैं इस पे कपड़े पे कट करूंगी। अब उस पे रखते हैं। देखो दोस्तों, जब हमारे गले पे वर्क होता है या कोई पट्टा ऐसा होता, तो हम इसको सीधे साइड रखेंगे, तभी फोल्ड करेंगे कि हमें दिख सके कि हम ये ठीक कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से हमें ये वर्क ऊपर रखना होता है। सीधे साइड ही फोल्ड करती हूँ मैं इसको। और इस वर्क की हर लाइन है ना, ये अंदर से हमें दिख जाएगा कि ये इधर उधर तो नहीं है। ये बिल्कुल ऊपर रख के आपस में बिल्कुल सेम बराबर उस डिस्टेंस पे होने चाहिए। और बीच का ये जो है, इसको भी बिल्कुल बीच में करके मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ऐसे ही हम अब नीचे कर देंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखना आप। देखो दोस्तों मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। ये स्केल इसलिए रखे हैं कि ये इधर उधर ना हिले। अब मैं इस पे अस्तर रखूंगी, तो मैं अब मैंने जो ध्यान रखना है पहले तो ये कि इसका बीच का, कि हमें ये वर्क हमेशा इसका बिल्कुल बीच करना। फिर हमें गले का ध्यान रखना है। गला हमारा कितना तैयार है पहले वो देखेंगे हम। इनका गला 6.5 इंच है, तो देखो बिल्कुल 6.5 इंच है।
हाँ, तो मैं इसको यहाँ से लूंगी, क्योंकि इतना यहाँ से लेंगे तो ये इतना तो चला जाएगा अंदर की साइड, और थोड़ा सा ऊपर ये जो फटा इसको हम छोड़ देंगे। हमें लंबाई का भी ध्यान रखना है। 44 है और 3 इंच हमें इसको फोल्ड कर देंगे। बस ये है मेन चीज। अगर हमारा गला 7 इंच का होता तो हम थोड़ा इधर से लेते, और कम करने की बात है तो हम यहाँ पे अगर इसको कैंची से कटिंग करेंगे हैं तो ये सारे मोती एकदम निकल जाएंगे। ये जो ये पाइप से लगे हुए सब कुछ बिखर जाएंगे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना हमें कैसे कटिंग करनी है। दोस्तों, मैंने इसको अस्तर को कपड़े पे सेट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मेरे फ्रंट की तो होगी है कटिंग। अब हम इसके बैक की करेंगे। ये फ्रंट तो मैंने कटिंग कर दी है। ये मैं इसका सूट का बैक है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे जितना भी हमें चाहिए, फिर साइड से हम इसकी बाजू निकाल लेंगे। देखो दोस्तों, मैंने इस कपड़े को सेट कर दिया है। ये कपड़ा थोड़ा फिसलता है, इसलिए मैं इस पे हमने जो बराबर निशान लगा के 12.5 इंच का फोल्ड करके और इस पे स्केल रख दिए हैं कि अब ये मेरा सरके ना। और जो मैं अस्तर है वो अब इस पे ऐसे रख के इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। अब पहले मैं इसके गले को सेट करूंगी और फिर मैं आपको ये सूट दिखाऊंगी भाई, हाँ किस तरह का ये रेडी होता है और कैसे होता है। देखो दोस्तों, मैंने ये सेट कर दिया अपना बैक पे और मैं इसकी अब कटिंग करती हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, मेरा साथ देते रहना। ये मेरे बैक की भी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे कट के निशान लगा लेंगे और इसको निशानों को चौक से गाढ़ा करके हम इसको उलट लेंगे। अब मैं इसकी बाजू की कटिंग दिखाती हूँ आपको कैसे करती हूँ। देखो दोस्तों, ये जो बचा हुआ कपड़ा था वो मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है 2 लेयर में। अब मैं इसको एक बार और फोल्ड कर लूंगी ऐसे। तो मैंने अभी अपना कपड़ा इसको फोल्ड कर लिया, 4 लेयर में किया मैंने। अब मैं इसकी बाजू की कटिंग करूंगी। बाजू की कटिंग करने से पहले पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और फिर इसकी लंबाई लेके अभी बताती हूँ मैं। 16 इंच की लंबाई तैयार है। 16 इंच की मेरी बाजू की लंबाई है। ये बिल्कुल ठीक है, 16 इंच है। तो मैं इसको लूंगी 18.5 इंच पे ऐसे, और यहाँ से भी, और ऊपर से लेंगे हम 2.5 इंच का ये बॉक्स मिल जाएगा मेरा। इनकी जो ऊपर की मोरी तो 7 इंच है तैयार और नीचे की है 5 इंच है तैयार। ये हम ऐसे इस पे निशान लगा लेंगे। ये मेरे तैयार का निशान लगाया कि इतनी मेरी बाजू तैयार होएगी। और ये जो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ स्केल के रख के, इसकी ही मदद से ये 2 इंच का लगा लिया है। ऐसे मैंने बाजू का निशान लगा लिया। अब हम इनकी बाजू की कटिंग कर देंगे। अब मेरे सूट की कटिंग हो गई है दोस्तों कंप्लीट। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करना। आपका धन्यवाद।